छात्रों, आज हम आपको मधुर किताब का पाठ 5 नाम की इच्छा पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को यह बताना कि हमें हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। हमें ऐसी परिस्थितियों से भी सचेत होना चाहिए जिनमें इंसान अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भला बुरा सोचे बिना कई बार ऐसी चक्र में फंस जाता है कि जिससे उसका नुकसान ही होता है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। नाम की इच्छा। जून का महीना था, दोपहर का समय और धूप कड़ी थी। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा करके दूसरा आरंभ किया था कि अनंतराम गिर पड़ा। मास्टर साहब ने पुकारा, होल्ट! लड़के लाइन से बिखर गए। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़की को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया। 2-3 लड़के स्कूल की कॉपियां लेकर अनंत की हवा करने लगे। अनंत के मुंह पर पानी की छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए और अनंतराम के सिर पर हाथ फेरकर पुचकार कर उन्होंने उसे तसल्ली दी। स्कूल का चपरासी एक तांगा ले आया। 2 लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनंतराम को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में 2 लड़कों के बाद था। यह घटना और कांड हो जाने के बाद वह सोचता रहा कि अगर अनंतराम की जगह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। आह भरकर उसने सोचा, सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिर होती। श्रेणी में भी गुरदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखवाकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नज़र डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं कर रहा। लड़कों के मन में भी यह होश चल रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा होकर बताता है। गुरदास बड़े यत्न से मस्तिष्क कॉपी में गड़ा देता, उंगलियों पर गुणा और योग करके उत्तर तक पहुंच ही रहा होता कि बनवारी सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता। गुरदास का उत्साह भंग हो जाता और 2-3 पल की देर यूँ भी हो जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को, और डांटते तो खलिक और महेश का ही नाम लेकर। बनवारी और खन्ना न केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते, बल्कि उसके लिए लज्जित भी नहीं होते। नाम कभी जब लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलिक और महेश का ही, गुरदास बेचारे का कभी भी नहीं। ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते और कुछ डांट टपट कर बेंच पर खड़े कर दिए जाने से लोगों की नज़र में चढ़कर नाम कमा लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से ही बीच में रह जाता। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी और शेरशाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते थे। वैसे ही वीर शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्णन भी। वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सरपट दौड़ता चला जाता देखता। इतिहास को यूँ मनस्थ कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरदास को इन महत्वपूर्ण तारीखों और सन याद नहीं होते थे। परिणाम यह होता था कि इतिहास की क्लास में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसका नाम पुकार जाने का समय नहीं होता।
गुरदास अपने माता पिता की संतानों में 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी। स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर में साधारण क्लर्क थे। कभी तो कह दे कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाती रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास श्रेणी और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक ही दानों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव न कर पाता था। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरदास की नाम कमाने की इच्छा भी बढ़ती जा रही थी, परंतु उस स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी दूर भागती जान पड़ रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में क्लर्क ही बन गया। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझाकर संतोष दे रहा था कि इसके मोहल्ले के 1000 से अधिक लोगों में से किसी का भी नाम कभी अखबार में नहीं छपा है, तभी उसके मोहल्ले के एक नई संतान लाला ने अपनी आयु भर का संचित गुप्त धन प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, बल्कि उनका चित्र भी छपा। गुरदास आहा बनकर रह गया। उस साल बसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला। दुर्भाग्य से गुरदास की गरीब मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले में दुलारे नाम का व्यक्ति हुआ। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगा ली। बहुत लोग इकट्ठा हो गए। दुलारे को स्टेशन पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्यूनिसिपैलिटी ने उसकी घर की साफ सफाई की। मोहल्ले के घर में दुलारे की चर्चा होती रही। गुरदास संध्या समय थका मांदा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था कि भीड़ में से अखबार वाले ने पुकारा, आज शाम का ताज़ा अखबार, नाहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, आज की खबरें पढ़िए। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिहर उठा। उसके दिमाग में आया, ओह, दुलारे की खबर छपी होगी। अखबार प्राय वह नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च करके अखबार ले लिया। सचमुच दुलारे की खबर पहले ही पृष्ठ पर थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान, और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्टेज पर लेटे हुए घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी थी। गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर दुख हुआ। फिर ख्याल आया कि इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया, अपना अपना भाग्य है। दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से भी दुख हुआ। फिर सोचा कि देखो, मरते मरते नाम कर ही गया। मरते तो सभी हैं, पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी। ख्याल आया कि कहीं बीमारी मुझे भी ना हो जाए। भय तो लगा, पर यह ख्याल भी आया कि नाम तो जिसका छपना था छप गया, अब उसका नाम थोड़ी छप सकता है। खैर, दुलारे अगर बच ना पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फ़ायदा उसे क्या हुआ। मज़ा तो तब है जबकि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लटका ले। गुरदास को होश आया तो उसने सुना कि इधर से संभालो, ऊपर से उठाओ। कूल्हे में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। वह स्वयं उठ ना पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। हाय हाय माँ, उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील थे। उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत ज़ोर से हॉर्न भी बजाया, ब्रेक भी लगाया, पर यह आदमी चलते हुए अखबार पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने सुना ही नहीं। गुरदास फूलने और घटने के दर्द के मारे करहा रहा था। कुछ सोचना समझना उसकी बस की बात ही नहीं थी। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवाई दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर होने लगा और साथ ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप ही जाए।
दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द भी कम मालूम होने लगा। कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी कि तभी मोटर के मालिक वकील साहब उसका हालचाल पूछने आ गए। वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को ही नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को तो सजा हो भी जाएगी तो क्या तुम्हारा भला हो जाएगा? तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपये का प्रबंध कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही, सो जैसे हम कहें तुम बयान दे देना, समझे? गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर उसका ध्यान वकील के हाथ में गोल गोल लिपटे हुए अखबार की ओर ही था। रह न सका तो पूछ बैठा, वकील साहब, क्या अखबार में हमारा नाम छपा है? हमारा नाम गुरदास है, मकान नाहर मोहल्ले में है। वकील साहब की सहानुभूति में झुकी आंखें सहसा पूरी खुल गई। अखबार में नाम? उन्होंने पूछा। चाहते हो छपवा दे? हाँ साहब, अखबार में तो नाम जरूर छपना चाहिए, आग्रह विनय से गुरदास बोला। अच्छा, एक कागज़ पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और कागज़ गुरदास की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अभी नहीं छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप जाएगा। गुरदास को लंगड़ाते हुए कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी जिरह का उत्तर देना सहज न था। आराम में ही उन्होंने पूछा, तुम अखबार में अपना नाम छपवाना चाहते थे? जी हाँ, गुरदास को स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? वकील साहब ने प्रश्न किया। जी हाँ, गुरदास को झिझका पर उसने स्वीकार कर लिया। अगले दिन अखबार में छपा मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपवाने के लिए ही वह अपनी जानबूझकर मोटर के सामने आ गया था। गुरदास ने अखबार में अपना मुंह ढांप लिया। किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता। धन्यवाद।